जी, ये देखिए मैंने पहले आपको अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया था उसमें। मैं एक्चुअली में आपको ना नहीं करना चाह रही हूँ। मैं ये चाह रही थी कि मैं मशीन से आपको दिखा दूँ। देखें, ये इंस्टेंट पॉट है। इसके अंदर जो है आप ये ले लें जो मैंने आपको बताया था ना कि आप उसमें डालेंगे। ये देखें, इंस्टेंट पॉट है। ये आपको अमेज़ोन से भी मिल जाएगा, आपको बेस्ट बाय है यहाँ पे, उससे भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे आने का कर रहे हैं, वॉलमार्ट से भी मिल जाएगा। तो आप किसी भी स्टेट में जाएंगे, आपको हर जगह मिल जाएगा ये अमेरिका में ना। तो देखिए, मैं बॉस्टन में जब रहती थी तो वहाँ पे भी था। ये मेरे भाई ने मुझे उस टाइम दिया था। जो है, तो ये वहाँ भी मिल जाएगा आपको ना। तो ये है कि इसके अंदर आप जैसे अपने वीकेंड पे बनाएंगी, चीज़ें बनाए ना, तो फिर ये है कि स्पेशली जो है लोग जैसे कोई स्टूडेंट लाइफ पे आया है, या फिर ये कि कोई जो है बच्चों के हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से आप लोग जो है यहाँ पर चीज़ें बनाते हैं। तो देखिए, इसमें बीफ जो है वो 15 से 20 मिनट में हो जाएगा। आपको सिर्फ ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे प्रेशर कुक, देखिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। प्रेशर कुक, इसको आप दबाएंगी तो फिर ये है कि इसमें जो है आपका बीफ जो है वो जो भी है डालेंगी, तो वो अगर आप इसको नॉर्मल पतीले में पकाएंगे धीरे से पकेगा, जैसे पाकिस्तान का कुकर होता है मतलब। लेकिन उसमें मैंने आपको बताया था मुझे थोड़ा डर लगता है, तो क्योंकि 2-3 लोगों का पड़ चुका है मेरे सामने, मेरे दिमाग में एक डर बैठ गया था। ये इलेक्ट्रिक कुकर है, तो इस वजह से मैं आपको ये रिकमेंड कर रही हूँ। इसकी सेफ्टी है कि मतलब ये लोग वारंटी देते हैं कि भाई इसके अंदर आप जो वारंटी है कि ये नहीं फटेगा। और आप ये 2-3 चीज़ें हैं कि जिसके अंदर इंसान इन्वेस्ट ज़रूर करे, ठीक है ना। तो आप जो है इसको ले लीजिएगा, तो इसमें आप इन्वेस्ट ज़रूर करें। एक दफ़ा ये कि ये वर्थ है इन्वेस्टमेंट की। तो और ये इतना ज़्यादा आपको महंगा नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कि लिटरली ये इन्वेस्टमेंट की वर्थ है। और जो लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं, जो यहाँ मूव होने का सोच रहे हैं विद फैमिलीज़ या विदाउट फैमिली, लेकिन ये है कि मैं बिल्कुल इनको ये रिकमेंड करूँगी कि आप इसमें ज़रूर पैसे लगाएं, क्योंकि ये लिटरली वर्थ है। और देखें, मैंने आपको बताया ना, नॉर्थ की स्टेट में मैं रही हूँ, जैसे बॉस्टन में रही हूँ। बॉस्टन में यहाँ तो आपको फिर भी मिल जाएगा। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स भी हैं तो, और जो फैमिलीज़ भी हैं वहाँ पे, यहाँ पे इतना मसला ह्यूस्टन में नहीं होगा, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे हलाल ऑप्शंस बहुत अवेलेबल हैं। और यहाँ पे जो है आपको खाना भी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन मसला आपको होगा बॉस्टन वगैरह की साइड पे, ठीक है ना। न्यूयॉर्क में थोड़ा बहुत फिर भी मिल जाता है, और वहाँ पे मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में, तो वहाँ पे हलाल का इतना मसला नहीं होता। लेकिन बॉस्टन में बहुत ज़्यादा मसला होता है। और यकीन माने, मैं आई थी, बॉस्टन गई थी मैं 2000 में, ठीक है। और उस टाइम जो है ना वहाँ पे तो हम लोग अपने घर से तकरीबन 45 मिनट से 1 आवर सिर्फ ड्राइव करते थे वहाँ से ग्रॉसरी लेने के लिए, जो कि हलाल फूड मिलता था, क्योंकि वहाँ पे इतने ऑप्शंस थे ही नहीं। अब फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि ऑप्शंस आ गए हैं, इजीली आपको मिल जाता है। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि वो जनाब जो है मतलब दूसरी स्टेट्स में जाने की, जहाँ पे मुसलमानों की पॉपुलेशन इतनी नहीं है, जैसे न्यूयॉर्क में तो है, कैलिफोर्निया है, वहाँ भी है, शिकागो में है, यहाँ पे क्या नाम है, टेक्सास में है, तो वो तब तक ठीक है। लेकिन अगर के मतलब ये कि आप ऐसी जगह पे जा रही हैं जैसे बॉस्टन हो गया है, ठीक है ना, या फिर इस तरह की स्टेट्स हैं जहाँ इतने मुसलमान नहीं हैं, या कनाडा में भी कुछ स्टेट्स ऐसी हैं, टोरंटो में तो हैं, राइट, आपको मिल जाएंगे ऑप्शंस। लेकिन ये है कि वो दूसरी स्टेट्स हैं, वहाँ पर टोरंटो में भी इतना ज़्यादा, मतलब टोरंटो के अलावा इतना ज़्यादा आपको हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो आपको घर में जो है अपना फूड बनाना होगा, तो उसके हिसाब से ये चीज़ बहुत अच्छी है। क्योंकि आप अगर बीफ ले आते हो, जैसे अगर आप थोड़ा ड्राइव भी करके लेके आते हैं, महीने की ग्रोसरी ऐसे हम लाते थे बॉस्टन में, ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया, इस तरह से आप लेके आते हैं, तो आप जो है मतलब उसको कुक करके रख सकते हैं। और मैंने कहा आपको ये बैग भी दिखा दूं मैं। ये देखें, मैंने ना ये बैग जैसे फ्रीज़र
स्लाइडर बैग्स कहलाते हैं ये। और आप जो ये वॉलमार्ट में, डॉलर ट्री में, फैमिली डॉलर में, इवन वॉलग्रीन्स से, कहीं से भी आप ये ले सकते हैं। ये सब दुकानें आपको अमेरिका की किसी भी स्टेट में मिल जाएंगी, ठीक है ना। और अगर कि ये नहीं मिले तो इसकी सिमिलर मिल जाएंगी, जहाँ से आप ये बैग ले सकते हैं। और ये जिपर बैग होता है, ठीक है ना। मैं आपको दिखा भी देती हूँ इसको, ये कितना बड़ा है। देखें ये जी, ये इतना बड़ा बैग होता है और ये जिपर का बैग होता है, ठीक है ना। आप इसके अंदर जो है, अगर मेरा दिखाने का मकसद इसलिए आपको है क्योंकि मैं जो हूँ ना आपको थोड़ा सा सजेशन देना चाह रही हूँ कि यहाँ पे आपकी ज़िंदगी थोड़ी इजी हो जाए। देखें ये आइडियाज़ हैं कुछ जो कि मेरा ख्याल है कि मैंने भी फेस किया और बहुत से लोग फेस करते हैं, यकीनन जो यहाँ पे आते हैं और जो यहाँ रहते हैं वो सब फेस करते हैं। तो अब चाहे आप अगर आने का सोच रहे हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, ठीक है, या फिर यहाँ पे रहते हैं किसी भी स्टेट पे, तो ये आई थिंक एक अच्छा आइडिया है आपको जो है देने के लिए कि आप उस पर इंस्टेंट पॉट में बना लें इसको। और उसके बाद ये कि बीफ, जैसे मैंने आपको बताया है कि 20 मिनट में गल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कि गोट जो है उसको आप 15 मिनट में बना लें। और ये है कि चिकन जो है ना 10 मिनट में आपका रेडी हो जाएगा, 5 से 10 मिनट में, ठीक है। उसके बाद उसको बना कर ना आप अपना सालन जो है या ग्रेवी इसके अंदर डालें, ठीक है। ये अच्छी खासी बड़ी थैली है, इसमें डालें और उसको डाल के फ्रीज़र में रख दें, जो कि ख़राब नहीं होगी। फिर उसको जो है आप जो भी कर रहे हैं, बाहर जा रही हैं, बाहर के काम करने, बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं, अगर आप घर में स्टे मॉम भी हैं, तब भी है कि वो घर में आएंगे आप, तो आपकी ज़िंदगी फिर भी इजी हो जाएगी कि आपको रोज़ाना कुकिंग इस हिसाब से नहीं करनी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे जानने वाले जो कि नहीं करते कुकिंग इस तरह से, अपने दूसरे काम निपटाते हैं, अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो व्हाटएवर, हर बंदे का अपना अपना होता है, ठीक है। कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा, मर्जी है सबकी अपनी, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये आइडिया दे रही हूँ कि आप जो हैं जो भी है, अब मतलब ये कि बहुत इजी हो जाएगी, चाहे वो स्टूडेंट हों, उनकी लाइफ भी बहुत इजी हो जाएगी। इसको फ्रीज़र में रख दें, ठीक है ना। अब मैंने आपको एक और चीज़ दिखा, ये देखें, ये भी मुझे किसी ने एक गिफ्ट दिया था, किचन 8 की ये मशीन है आटे की, ठीक है। इसके अंदर हाँ जी, ये एक किचन 8 की मशीन होती है आटे की। इसमें ये है कि आप जो है ना, ये लिटरली वर्थ है, मतलब आप इसमें भी पैसे इन्वेस्ट करें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसे आटा गूंद लें, आटा गूंद के आप जो है इसको फ्रिज के अंदर रख लें, तो यकीन जाने कुछ भी, जैसे मैं अभी ईस्टर्न में रह रही हूँ, यहाँ पे गर्मी है, यहाँ पे कोई सर्दी नहीं है। बॉस्टन का वेदर ऐसा था कि हमारी यहाँ स्नो होती थी। मैं तकरीबन 20 से 22 साल बॉस्टन में रही हूँ और ये कि ह्यूस्टन में अब मेरा ये दूसरा साल है, ठीक है। तो यकीन माने कि यहाँ का भी वेदर ऐसा है, वहाँ पे भी नहीं ख़राब होता था आटा, मैं किचन 8 में ही करती थी इस्तेमाल, वहाँ भी नहीं ख़राब होता था, यहाँ पे भी नहीं। यहाँ का वेदर बिल्कुल कराची की तरह है। तो अगर के कोई मतलब कराची वाले मुझे देख रहे हैं तो वो इस आइडिया कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं ख़राब होगा। आप चाहे 4-5 दिन के लिए आराम से यूज़ कर सकते हैं, नहीं ख़राब होता आटा, ठीक है। इसमें आप आटा गूंदें और ये है कि वो जो है उसके बाद जो है आपकी एक मतलब ये कि रोटी की मशीन है, अब आप जो है रोटी इसको मशीन में देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रोटी की मशीन है, जो मैंने आपको कहा था रोटी मेटिक भी है, लेकिन रोटी मेटिक मैं नहीं लूँगी। अगर आप चाहें तो आप उस पर भी स्पेंड कर दें, लेकिन वो बहुत महंगी है, जो आई थिंक ये यूज़लेस है। तो आप इससे भी काम कर सकते हैं, आप इसको अंदर से भी देख सकते हैं। 1 मिनट, तो देखें यहाँ से ये खुल जाती है और ऐसे है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है ना। और उसके बाद आप इसको बस अपना पेड़ा बनाना है आपको। उसके बाद आप इसको जो है अपना यहाँ रख लें रोटी को, और यह है कि फिर उसके बाद आप ज़्यादा ज़ोर से पुश नहीं करें इसको, मतलब आप हल्का सा पुश करेंगे ना तो रोटी आपकी फैल जाएगी। उसके बाद आप चाहें तो इसी में बना लें, लेकिन इसमें सूख जाती है रोटी थोड़ी, तो आप जो है एक तवा रख लें, उसमें बना लें। लेकिन इससे होगा ये कि वो आपका जो है ना टाइम बच जाएगा,
जो आपको मतलब टाइम है बेलने में लगाना, रोटी थोड़ी सी मोटी बनेगी इसके अंदर, ठीक है, बिल्कुल पतली नहीं बनेगी, लेकिन इतना तो इंसान गुजारा कर सकता है ना कि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जब आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा फिर आई थिंक ये नहीं मैटर करता। तो थोड़ी सी रोटी बोटी हो या कुछ भी हो, ठीक है ना, क्योंकि बहरहाल फिर बाद में पेट में जाकर तो वैसी ही हो जानी है। लेकिन ये है कि अगर आपको पतली ही खानी है तो आप वैसे ही करें, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ कि इसमें बनेगी थोड़ी सी मोटी बनेगी। मतलब ये कि प्रैक्टिस से हो जाएगा ये बहुत ज़्यादा, कि वो फिर आप उसको चाहें तो इसको आगे पीछे मतलब कर कर और फिर उसको तवे पे डाल के पका लें। ये देखिए मैं आपको ये इस वक्त दिखा रही हूँ, ये एक मैंने तो अभी रखा हुआ है फिलहाल कैबिनेट के अंदर, लेकिन ये है कि ये आप इसको बिछा लें रोटी बनाते हुए ना, तो ये आपका आटा जो है ना वो नहीं चिपकेगा कहीं पे, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि ये होता है, ये सिलिकॉन का है, शीट है, आप इसको अमेजोन से भी ले सकते हैं, आप इसको किसी भी स्टोर में आई थिंक वॉलमार्ट में मिल जाएगा, ज़्यादा बेहतर ही मैंने तो अमेजोन से लिया है। तो इसको अगर आप बिछा लें, मुझे किसी ने एक आइडिया दिया था, तो इससे ये कि रोटी आपकी जो है वो होगी नहीं, मतलब ये कि आपको अपने काउंटर्स को जो है ना रगड़ रगड़ के साफ नहीं करना पड़ेगा। फिर मतलब ये कि आप इसको ही यूज़ करें, तो फिर ये कि आप इसको चाहें तो फिर धो के रख दें, सही है, या फिर ये पेपर टॉवल आप ले लें और पेपर टॉवल लेकर उसको जो है ना उसमें पानी से साफ कर दें, तो इससे आपको ये कि एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी सफाई की। तो मैं हाँ ये देखें एक एयर फ्रायर है, ये भी मुझे यहाँ पर किसी ने दिया था गिफ्ट, ठीक है ना। ये एयर फ्रायर है, इसके अंदर भी आप जो हो बच्चों के स्नैक्स वगैरह सुबह जो है तैयार कर सकते हैं, और जो है जो भी इनको चीज़ पसंद है उसमें आप बना सकते हैं। तो आपको अपना ओवन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको फ्राई करने की ज़रूरत है। आप अपना ये कि काम भी करते रहें और जो भी आप करना है आपको, और साथ में बच्चों के स्नैक भी करते रहें, ठीक है, वो खुद ब खुद होते रहेंगे। तो वो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए। आप लोग जैसे अगर यहाँ मूव होने का सोच रहे हैं किसी भी स्टेट में, तो कोई भी कंपनी का एयर फ्रायर आप ले लें, तो वो ये बहुत हेल्पफुल मशीन्स हैं कि आप अपना अपने टाइम बचा सकते हैं। और जो लोग यहाँ पे मूव हो चुके हैं वो भी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करें, और चाहे किसी भी कंट्री के हों यहाँ पे आएँ, या फिर ये कि कनाडा में जाएं या कहीं भी बाहर के मुल्क में उनको मूव होना है। एक्चुअली में कराची में या पाकिस्तान में जहाँ पे भी हैं वो लोग, वहाँ भी अगर उनकी बिजी लाइफ है, हर बंदे की अपनी अपनी लाइफ होती है, तो जो अगर उनकी बिजी लाइफ है तो वो लोग भी ये कर सकते हैं। उनको हेल्पर्स वो लोग नहीं चाहते या उनके यहाँ नहीं है, जो भी है वो लोग प्रेफर, बहुत सारे लोग हैं नहीं प्रेफर करते, तो वो भी ये कि ये इस्तेमाल कर सकते हैं चीज़ें, तो उनका टाइम भी बहुत ज़्यादा सेफ होगा। दूसरा ये कि देखें मैंने आपको जो है हारमनी का बताया है कि हारमनी स्कूल में, मतलब मेरे हस्बैंड ने आपसे पहले उन्हें बाकायदा एक डिटेल्स में 2 वीडियोस डाली हैं हारमनी स्कूल की। सिर्फ हारमनी स्कूल जो हम लोगों ने किया है वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। दूसरा ये कि वहाँ पे एक हलाल ऑप्शन है, हलाल फूड का ऑप्शन है। तो मतलब जैसे मैंने अपने बच्चों को इस तरह से किया है कि चूँकि वहाँ पे हलाल फूड मिलता है, उनको मसला नहीं होता। रमज़ानों में जो है वहाँ पे बच्चे रोज़े भी रखते हैं, एक पूरा माहौल मिल जाता है बच्चों को। ईद की वहाँ पे छुट्टी होती है, और स्कूलों में यहाँ ह्यूस्टन में होती है, जैसे बॉस्टन में मैं थी तो वहाँ नहीं होती थी, वहाँ हम लोग खुद कराते थे, बिकॉज यहाँ इतने मुसलमान नहीं है। न्यूयॉर्क में भी है कि कुछ जगहों में छुट्टी होती है स्कूलों की। तो अब ये है कि स्पेशली कोई ऐसी जगह जहाँ पे नहीं हो, तो वहाँ पर ये कि आपको तो घर से ही बनाना पड़ता है और हलाल फूड देना पड़ता है बच्चों को स्कूलों के लिए। तो आप ये कर लें, आपको खुद भी खाना है तो आप जो है ये भी कर सकते हैं, इससे टाइम बहुत सेफ होता है। आपको मेरी थोड़ी सी बहुत मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है कि ये यूज़फुल टिप्स हैं, आप अपना टाइम किस तरह बचा सकते हैं, चाहे आप बाहर आ रही हो, बाहर रह रही हो, या आप पाकिस्तान में, इंडिया में या बांग्लादेश में रह रहे हो और आपकी लाइफ बहुत बिजी है। बहुत सारे लोग हेल्पर्स प्रेफर नहीं करते, तो और उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी होती है, तो इस तरह से इन चीज़ों से अपना टाइम
जो है वो बचा सकते हैं। जैसे बर्तनों की मशीन ले सकते हैं, डिश वॉशर है, वो उससे भी टाइम बचता है। उसमें मतलब ये कि कुछ चीज़ें हैं कि आप मतलब इनमें इन्वेस्ट करें और ये काफ़ी सालों तक चलती हैं फिर। तो जो है टोस्टर वगैरह ले लें आप, जो है क्लीनिंग के स्प्रेस ले लें, तो उससे आपकी क्लीनिंग हो जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि आप एक दफ़ा डीप क्लीनिंग करें तो उसको प्लीज़ मेंटेन ज़रूर करें, तो वो आपके लिए इजी हो जाता है बहुत ज़्यादा उसको ना क्लीन रखना। फिर चलें ठीक है, ओके जी। बस मैंने कहा आप लोगों को मैं थोड़ी सी टिप्स दे दूँ और आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि जो भी होता है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दें, तो प्लीज़ उसको फॉरवर्ड कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ये है कि सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद लोगों को फॉरवर्ड करिए ताकि उन लोगों को भी हमारे चैनल से इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच। जी, मुझे एक बात और आप लोगों से शेयर करनी थी, वो ये कि आप लोगों को अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को मज़ीद सब्सक्राइब करें और लोगों को फॉरवर्ड करें ताकि वो भी इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोस देखने को मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।